परीक्षित जी से कहते हैं, राजन आप कथा सुनने तो बैठ गए, लेकिन कथा सुनने वाले को विशेष तौर पर 3 चीजों का पालन करना चाहिए। एक तो बैठने का, हाँ हाँ, जितासनो जितासंगो, जितासनो जितासंगो, जिता श्वासो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपो मान्यासो सेन चक्रः। गोस्वामी जी भी इस बात को रामचरितमानस में बता रहे हैं, इसी बात को। और इधर भक्तों, सुखदेव महाराज परीक्षित को कहते हैं, राजन सबसे पहले सुखदेव महाराज से परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और मैया 7 दिन में मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए, उसकी गति कैसे होगी, सबसे अधिक 7 दिन में जो मुक्ति देने वाला जो साधन है उसका नाम क्या है। ये सारे प्रश्न किए, ये आप खुद के लिए नहीं है, सेल्फिश, यहाँ पे स्वार्थ का कोई प्रश्न नहीं है, ये काम आ रहे हैं आज आपके। मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करऊं सब प्रीति, जीवनात्मनम स्वार जीवरत्या। हर जीव रत है आज स्वार्थ के अंदर, लेकिन परीक्षित जी महाराज ने आप सबके कल्याण के लिए प्रसन्न किया है। जो संत होते हैं ना, वो खुद के लिए कभी प्रसन्न नहीं करते। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो कभी खुद का भला नहीं देखते मेरी माँ, वो दूसरे का देखते हैं। तरवर फल नहीं खाते हैं, तरवर फल नहीं खाते हैं, और नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारण और साधु ने धरा शरीर। ये शरीर क्यों बना है? परमार्थ के लिए। अरे खुद के लिए तो खूब जीते हैं मेरी माँ, कभी दूसरे के लिए जी करके देखो, एक दिन जी करके देखो कि कभी दूसरे के लिए, आपको पता चलेगा कि जीवन है क्या। हाँ भक्तों, परीक्षित जी ने जब ये सवाल किए ना, तो श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, जितासनो जितासंगो। जितासनो का अर्थ हुआ बिना आसन के तुम कथा नहीं सुन सकते। जितासनो जितासंगो, बिना आसन के। आज क्या आप अपना अपना आसन लेकर के आए हो? नहीं लाए ना। ये दूसरे का आसन है, आपका आसन नहीं। भक्तों, पहला है आसन, दूसरा है जितासंगो। नीच संग मत देई विधाता, और जासे भलो नरक को वासा। आप सुबह से शाम तक आज किसकी संगति की? बीड़ी पीने वाले की। आज सुबह से शाम तक शराब पीने वाले की, गाली देने वाले, किसकी संगति कर रहे हो आप? राम कथा के तई अधिकारी, कृष्ण कथा के तई अधिकारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी। तुम्हारी संगति ठीक नहीं और हम कथा सुन रहे हैं। बहुत जहर लगता हूँ ना मैं, मुझे पता है।
राम कथा कहती है, राम कथा के तई अधिकारी, कृष्ण कथा के तई अधिकारी, जिनकी सत्संगति प्यारी। मेरी माँ, आपकी संगति किसके साथ में है? कितने लोग हैं जो गुटखा खाने वाले के साथ बैठते हैं? हाथ खड़ा करो, करो हाथ खड़ा करो, शर्म आ रही है ना? कितने लोग हैं जो बीड़ी पीने वाले के साथ संगति कर रहे हैं इस समय? उनको मत कहो कि तुम हाथ खड़ा करो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब खोजा मन आप रा, तो मुझसे बुरा न कोई। अपने आप को देखो, अपने आप में झांक करो। दूसरे को मत कहो तू हाथ खड़ा कर, ये बुरी है, ये बुरी है ना। संगति दूसरी है, संगति किसके साथ बैठ रहे हो? कौन कौन पीता है यहाँ पर बीड़ी? बड़े मौत से पी रहे। हाँ हाँ, ये संगति है। नरक में जाना पसंद कर लेना मेरी माँ, लेकिन संगति आपको जिंदा रहते नरक में रखती, जिंदा रहते नरक में। संगति अर्थात गति। अब गति कैसी करवानी? दुर्गति करवानी या गति करवानी? अच्छे लोगों के पास बैठना सीखिए। सुबह से शाम अगर कहीं जीवन में टाइम ना मिले न अच्छे लोगों के पास बैठने का, तो कम से कम 10 मिनट भगवान को देना सीख जाइए। सुबह सुबह के 10 मिनट निकालो, ठाकुर के सामने बैठ जाओ। ठाकुर इस दुनिया में जितने जीव है ना, जितने चराचर जीव है, सबके सब स्वार्थी हैं और गलत संगति सिखाने वाले हैं। 10 मिनट में तेरा मित्र बन करके तेरे द्वार पे बैठता हूं, तो आज मुझे अच्छी संगति में बिठाना। ये आप सोच रखिए अपने अंदर, प्रेम से बोलना पड़ेगा। घर में तो सब ऐसे ही है, कान भरने वाले, मंत्राएं भरी है। हाँ, कोई सुधारने वाला नहीं। तीसरा है श्वास, श्वास कंट्रोल। श्वास तीसरा है, श्वास। कंट्रोल। आधे से लोगों के तो फेफड़े छल्ली हुए पड़े बीड़ी पी के। हाँ, जब मैं भागवत करता हूं ना, तो आधे से लोग मेरे विरोधी हो जाते हैं देश के अंदर, जहां कथा। क्योंकि वो बात जो हम बोलते हैं, जो लोग करते हैं, बुरा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कड़वी दवाई असर कर गई ना, तो रोग कट गए। और मीठी तो फिर खाते रहो, गोलियां खाते रहो। मेरी मैया, श्वास कंट्रोल करना सीखें। आपको नहीं पता है आपकी कितनी श्वास हैं, पता नहीं कितनी श्वासों को बीड़ी पी पी के बेकार कर चुके हो, कितनी श्वासों को गुटखा खा रहे हैं। ऐसे को दान देना भी निष्कृष्ट कहलाता है। ब्रह्म वेतर्थ प्राण में लिख रखा है, जो व्यक्ति तांबुल इत्यादि का पान करता है, जो व्यक्ति तामसिक चीजों का सेवन करता है, उसे दान देना भी पाप कहलाता है। पीछे वाले कौन कौन है गुटखा खाने वाले? हाथ खड़ा करो। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट 10 रुपए वाली, फोर्स स्क्वायर, हाय रे, बहुत अच्छी गैस निकल रही होगी ना शरीर से अब तो। एक सिगरेट मेरी माँ, सुनिए ये कथा है। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, जीता श्वास हो, तुमने श्वास से नहीं जीती, क्या कथा सुनोगे तुम? परीक्षित को कह रहे हैं, आपको पता है आपकी श्वास कितनी है? 24 घंटे के अंदर कितनी श्वास लेते हो आप? पता ही नहीं महाराज, सोने में निकल जाती है। आप बताओ कितनी होती? 24 घंटे में कितनी श्वास लेते हो? आप बताओ बाबा, कितनी लेते हो? लेते नहीं हो? लेते हो? पता नहीं है कितनी? जी नहीं, आपने गलत सूचना सुन ली कहीं से। हाँ, व्यक्ति
आप कभी पद्म पुराण पढ़ करके देखना। पद्म पुराण के 8वें अध्याय में 5वां श्लोक है, श्वासा नाम जीतत श्वासनो श्वासम वृद्धिव्यानिनः। अर्थात श्वास की वृद्धि कैसे होती है और श्वास कैसे घटती है। मेरी मां सुन लीजिए, व्यक्ति है ना 24 घंटे के अंदर 21,600 श्वास लेता है। कितनी लेता है मेरी माँ? 21,600। अब कथा पांडाल में वो मूर्तियां हाथ खड़ा करें, जो 21,000 तो धूल माटी में गई, 600 श्वास भगवान के नाम के लेता हो। करो हाथ खड़ा कि मैं हूं जिंदाबाद, मैं करूंगा हाथ खड़ा। कोई नहीं करेगा। श्वास श्वास में कृष्ण भजन, श्वास श्वास में कृष्ण भजन, और वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इन श्वासन को और आवन हो या न हो। आपको क्या पता है, आप इस यतीश्वर धाम से कोई मोटरसाइकिल पकड़िए और आपको आगे दूसरे गांव तक जाना है। अब आपने तेल डला लिया गाड़ी में मेरी माँ, अब आपको ये पता नहीं है ना कि तेल कितना डलवाया है, तो आपकी गाड़ी कहीं पे भी बंद हो सकती है। अगर आपको पता है हाँ मैंने 1 लीटर तेल डलवाया है और इतनी दूरी तक ये मेरी गाड़ी चल सकती है, तो आपको पेट्रोल पंप का बिल्कुल पता रहेगा कि इतनी दूरी पे आएगा, इतनी दूर चला सकता हूं। जब श्वास का नहीं पता, जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी? कंट्रोल करना सीखिए। श्वास को बेकार मत कीजिए। सुबह की श्वास किस में निकल गई? गाली देने में, पानी भरने में, चाय पीने में, टोस्ट खाने में, बिस्कुट खाने में, नाश्ता करने में। दिन की श्वास किस में निकली? गर्मी पड़ रही है, लगा दी एसी, लगा दिया कूलर, सो गए। शाम की श्वास फिर भोजन करने में, रात की तो फिर नींदों में चली जाती है। भगवान कहते हैं अगर जीवन में सफल होना है, सक्सेस होना है, तो 2 टाइम की श्वास को आप कंट्रोल करना सीख जाओ, थोड़ी देर के लिए बस। एक सिगरेट पीने से व्यक्ति की 100 श्वास कम होती है। कितनी होती है? 100। एक सिगरेट पीने से, एक बीड़ी पीने से 100 श्वास कम होती हैं। अब दिन में 10 सिगरेट पी ली आपने, तो 10 को 10 से गुणा करो, कितना हो गया बताओ? और अब 100 को 100 से करो। 10 को 10 से गुणा किया तो कितना हुआ? 10 दाई के 100 हो गए ना 100। अच्छा, अब 100 को 100 से गुणा करे तो कितना हुआ बताओ? आप बताओ, पढ़े लिखे हो ना? कितना हो गया भैया? ये भी नहीं है पढ़े लिखे, आप बताओ कितना हो गया? 100 को 100 से गुणा करो, 10,000। चलो नॉलेज तो है, कम से कम बचा के तो रखेगा। 100 रुपए में 10,000 श्वास बेच दी हम लोगों ने, जो प्रभु ने दी है 100 रुपए के चक्कर में। 100 रुपए के चक्कर में 10,000 श्वास बेच दी आप लोगों ने। अगर वो 10,000 श्वासों की बजाय मेरे प्यारे भक्तों उनमें से 100 श्वास भी मेरे ठाकुर के नाम के ले लेते ना तुम, मन और तन से, तुम्हारा कल्याण होने में देर नहीं लगती। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए सुबह की और शाम की श्वास सिर्फ भजनों में निकालिए, बाकी आप दुनिया में कहीं पर बेकार करिए। भगवान कहते हैं अगर तुम सुबह सुबह भजन नहीं करना जानते हो, मंत्र नहीं करना जानते हो, तो एक योग आता है और वो होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम और विलोम। इधर से श्वास भरिए, किधर से भरना है? इधर से। इधर से भरने के बाद में इसको बंद कर लीजिए, बंद करने के बाद इधर से निकालिए, फिर इधर से भरिए, इधर से भरने के बाद इधर से निकालिए। वो श्वास है ना, वो ब्रह्म से जाकर मिल रही। यह क्या है? ब्रह्म है। भुजंग मनः जायतो ब्रह्म, यहाँ ब्रह्मा है, ब्राह्मण है यहाँ।
आपकी श्वास इधर से जाकर इधर से निकल कर आएगी ना भक्तों, आपने अगर 10 बार भी अनुलोम विलोम कर लिया तो एक तो फायदा यह है कि जिस व्यक्ति की 24 घंटे खोपड़ी दुखती रहती है ना, दर्द होता रहता है, कभी जीवन में दर्द नहीं होगा। दूसरी बात है फेफड़े शुद्ध होते हैं सुबह सुबह अनुलोम विलोम करने से। तीसरी बात नींद नहीं आती, नींद आ रही बहुत जोर की, आपको आ रही है? हाँ, सुबह के समय श्वास को कंट्रोल करना सीखिए। हाथ जोड़ के निवेदन है भक्तों, क्योंकि इन श्वासों की जो यमपुरी के अंदर जो चित्रगुप्त रहता है वो इन श्वासों को लिखता है, एक एक श्वास को लिखता है, एक एक श्वास को। ये श्वास किस में गई है? हरि नाम में। ये श्वास किस गई में? चाय में। ये श्वास किस में गई है? नाश्ते में। ये श्वास किस में गई है? भजन करने में। ये श्वास किस में गई है? गाली देने में। ये श्वास किस में गई है? इस काम को करने में। सारी के सारी तुम्हारे श्वास वहाँ नोट हो रखी है, इसलिए कंट्रोल कर लो और सुधर जाओ। समय कम बचा है, कलयुग आ गया है। मैं तो इस चीज का धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर आज से तुम 30 साल बाद कथा सुनने बैठोगे ना तो कथाएं नहीं मिलेंगी। आप धन्य हो, आज 2025 के अंदर आपको प्रभु की कथा तो सुनने के लिए मिल रही है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, एक पार होने का साधन तो मिल रहा है। ये तीसरा श्वास, स्थूले भगवती रूपो। इस स्थूल शरीर को इन 3 चीजों से भगवत रूप दिया जा सकता है, प्रभु का नाम लिया जा सकता है। स्थूले भगवती रूपो यानी अर्थात इस स्थूल शरीर को इन 3 नियम अपनाने से कथा सुनने का अधिकारी बन सकता है। ये नियम अपनाओ। एक मैया मंदिर में जाती और मंदिर में जाती ना तो भगवान के जब जाती तो कहती प्रभु का मैं भजन करती हूँ। पंडित जियों ने कहा तू रोजाना नाम जपने आती है, आज तक तू कभी माता पिता की सेवा की? उसने कहा कि मैं करूँ क्या, जो मेरी श्वास है ना वो भगवान में फंस गई है। किस में फंस गई है? भगवान में। उसका भाव देखो। हाँ, ओ दिल फंस गयो, ओ मन फंस गयो, ओ दिल फंस गयो माकड़ी का जाड़ा में, और कैया भजुराम थारी माला ने। ओ दोनों हाथ उठा करके दिल फंस गयो, मन फंस गयो, ओ दिल फंस गयो माकड़ी का झाड़ा में, कैया भजुराम थारी महाड़ा में। दिल फंस गयो माकड़ी का झाड़ा में, कैया फिरू थारी भगवन महाड़ा ने। ओ कैया भजुराम थारी महाड़ा ने, कैया भजू श्याम तारी माला ने, कैया भजुराम तारी माला ने। मन फंस गयो, दिल फंस गयो माकड़ी का झाड़ा में, कैया भजुराम तारी माला में। सास ससुर मेरा बूढ़ा रे बूढ़ी, सास ससुर मेरा बूढ़ा रे बूढ़ी, ओ सास ससुर मेरा बूढ़ा रे बूढ़ी, सास ससुर मेरा बूढ़ा रे बूढ़ी, ओ बूढ़ा रे बूढ़ी रे बूढ़ा रे बूढ़ी, बूढ़ा रे बूढ़ी रे बूढ़ा रे बूढ़ी, ओ
सास ससुर मेरा बूढ़ा रे बूढ़ी। बोली सास ससुरी मेरे बूढ़ा बूढ़ी। मैं तो लग रही, मैं तो लग रही, मैं तो लग रही पाँव दबावाने, भैया भजो राम थारी महाराने। तो फंसी गई माकुड़ी का झाड़ा में, कैया फेरू राम थरी माडाने। हरि बोल। देवर जेठ मेरा घना रे चतुर है। देवर जेठी मेरा घना रे चतुर है। ओ देवर जेठ मेरा घना रे चतुर है। ओ घना रे चतुर है, घना रे चतुर है। घनारी चतुरी है री घनारी चतुर है। ओ देवर जेठ मेरा घना रे चतुर है। ओरी देवर जेठी मेरा घनूर चतुर है। मैं तो लग रही, मैं तो लग रही, मैं तो लग रही संतन गावाने, कैया भजो राम थारी महाराने। तो फंसी गई बापरी का जाड़ा में, कैया फेरू राम थरी महाराने। ओ कैया भजू राम थारी महाराने, कैया भजू श्याम थारी महाराने। कैया फेरू राम थरी महाराने, कैया फेरू राम थरी महाराने। दिल फस गयो, मन फस गयो, दिल फस गयो माकड़ी का झाड़ा में, कैया भजू राम थारी महाराने।